देखिए काजी साहब, अगर हम ये कहें, आंखें बंद करके ये कह दें कि हमारे सामने जो हो रहा है हमें कुछ मालूम नहीं, ये बिल्कुल गलत। वो खतूत हैं, वो उनकी जो लिखाई है वो मिलती है मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब के हाथ की लिखाई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। खबरें जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जजेस के हवाले से, कि जो कल भी जजेस को खतूत मौसूल हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, जिनमें जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल हैं। तो जो वो खतूत हैं, वो उनकी जो लिखाई है वो मिलती है मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब के हाथ की लिखाई से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा है जी बैरिस्टर हामिद खान ने। ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया रात को कि जो है वो लिखाई उन खतूत की वो मिलती है जी मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज के हाथ की लिखाई से। अब ये तो उनको ही पता है कि उनके हाथ से मिलती है या नहीं मिलती। उसके अलावा आज एक और बहुत अहम खबर है कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उनको भी वो धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। उनके साथ जो जजेस थे अतहर मिनल्ला, उनको भी वो खतूत मौसूल हुए हैं। आज जो समात हुई है उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो 7 रुकनी बेंच था उसने समात की। समात का आगाज हो गया 11:30 बजे। तो उसमें जो समात हुई और समात के बाद काफी इंपॉर्टेंट, काफी दिलचस्प पॉइंट सामने आए और काफी दिलचस्प पॉइंट कुछ जजेस की जुबान से निकले। उसमें जो एक पॉइंट था वो ये था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, वो जब अटार्नी जनरल बोल रहे थे, उन्होंने एक लंबी चौड़ी तफसील दी। अटार्नी जनरल ने उन्होंने एक लंबी चौड़ी सियासी तफसील दी। तो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे वो खामोश रहे, उन्होंने बल्कि उनको उनकी बात में कोई मुदाखलत नहीं की। तो चलिए, ये तो एक अलग बात है, लेकिन इसमें जो जस्टिस अतहर मिनुल्लाह हैं, उन्होंने क्या ही कुछ बोला है, क्या ही उन्होंने शानदार बोला है। और जो उन्होंने बोला है, अगर उनकी बात भी हम कहें कि अतहर मिनुल्लाह जिंदाबाद, तो कुछ कम ना होगा, क्योंकि उन्होंने हर पाकिस्तानी की एक दिल की आवाज बोली है, जो हर पाकिस्तानी कहना चाहता है। तो एक जस्टिस होने के नाते उन्होंने ये एक 7 रुकनी बेंच की जो समात हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छे वर्ड बोले। हम वो भी आगे आपको जाके बताते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। चलिए जी, मुद्दे पर आते हैं कि जो आज समात हुई उसमें फैसला क्या हुआ। सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था कि आज जो समात हुई उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा, उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है जो कि सहाफी जुबैर अली खान कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो वर्ड 7 मरतबा इस्तेमाल किया है। वो क्या था जी? उन्होंने कहा कि मैं इस बात की वजाहत देना चाहता हूं, यानी कि उन्होंने वर्ड वजाहत को 7 मरतबा बोला है जो समात हुई है उसमें। तो उन्होंने कहा मैं वजाहत देना चाहता हूं, मैं इसकी बात को वाजे करना चाहता हूं, और उन्होंने आज वजाहत की तरफ बहुत ज्यादा जोर दिया है। अब जो इसमें आज बड़ा फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि भाई जो आज समात हुई है ये की है सिर्फ 7 रुकनी बेंच ने। तो क्या ये जो समात हुई है 7 रुकनी बेंच ही सुनेगा या पूरा फुल कोर्ट, यानी फुल कोर्ट समात होगी? तो उस पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, उन्होंने कहा कि आज जो समात हुई है ये 7 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल थी, और ये इसी वजह से थी कि ये जो बाकी जो थे जस्टिस, वो उन्हीं की दरखास्तों पर, कोई कराची था तो कोई लाहौर, तो इसी वजह से ये एक शॉर्ट समात थी। अगली समात जो होगी वो होगी जी फुल कोर्ट समात, पूरा सुप्रीम कोर्ट उस समात को सुनेगा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो समात कब होगी? ईद से पहले होगी आया या ईद से बाद होगी? तो वो समात होगी जी ईद के बाद। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा है जी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कि ये समात 29 या 30 अप्रैल को होगी, जब सारे जो है जस्टिस वो वापस आएंगे और उनकी जेर निगरानी में ये जी समात शुरू हो जाएगी। जब समात हुई, बात शुरू हुई, तो सबसे पहली बात जो थी वो थी अटार्नी जनरल की। उन्होंने एक लंबी चौड़ी तफसील दी, लंबी चौड़ी बात की, और जो थे चीफ जस्टिस काजी फाइज वो भी सुन रहे थे। हाँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि वो ज्यादा सुने, लेकिन आज वो सुन रहे थे। उन्होंने माजी के हवाले दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को, बहुत ही उन्होंने जो है अच्छे हवाले दिए। उन्होंने कहा कि जी आपको एक शख्स ने कत्ल करने की
धमकियां दी और आपकी जो अहलिया थी वो FIR दर्ज करवाने गई, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वफाक का पहले वाला रवैया है वो नहीं रहा और आपने जस्टिस साहब आपने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस तरह की उन्होंने माजी के हवाले दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन मजाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी बात को रोकें, टोकें या मुदाखलत करें, उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। इसके बाद ही बात हुई खतूत के मामले पर कि जजेस को इंसाफ दिया जाए और जजेस के बारे में, तो उसमें जो थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने कहा कि देखिए काजी साहब, ये जो जजेस के साथ मामला पेश आया है, उन्होंने ये मामला अपने जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास रखा है, उन्होंने ये मामला अपने जो चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक हैं उनको बताया है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया, उनकी तरफ से कोई नहीं आगे से रिस्पॉन्स आया। तो हमने इनको रिस्पॉन्स देना है और अगर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो क्या होगा, फिर क्या होगा, और हमने इन जजेस को जो है गाइडेंस देनी है। तो उस पर जो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, आज जो समाअत हुई तो उन्हीं का था, उन्हीं की बारी थी, उन्होंने जवाब देना था आगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना हूं, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही इस्लामाबाद जो है हाई कोर्ट, ना ही किसी बल्कि हाई कोर्ट, उन्होंने कहा ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट और ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किसी जज ने यह कहा है कि देखिए मेरे काम में मुदाखलत हो रही है। ये कहना था जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा का। उन्होंने कहा कि अगर कुछ हो रहा है तो मेरे सामने लेके आइए, फिर देखिए मैं क्या करता हूं। अगर हम अपने पॉइंट से देखें तो जो आपके सामने खतूत पड़े हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपके सामने जो खतूत पड़े हैं, क्या आपको नहीं पता कि ये जो 3-4 दिन से हो रहा है वाकया, या पिछले 5-6 दिनों से, कि वो जो जजेस हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, वो इस डर से कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, हमारे कमरे में जो खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, कब हमारी नंगी वीडियोस बन जाए, कब हमारी नंगी पिक्चर्स बन जाए और वायरल हो जाए सोशल मीडिया पर, हमारी तो नहीं इज्जत रहेगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा भाई मेरे सामने लेके आए, मुझे फिर पता चलेगा। तो ये जो सारी बात थी खत्म हुई कि मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा। तो उस पर जो चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह थे, उन्होंने क्या ही बोला है, क्या ही शानदार बोला है, क्या ही खूब बोला है। अगर कहा जाए कि अतहर मिनल्लाह जिंदाबाद तो कम ना होगा, कुछ उनके लिए गलत ना होगा। अतहर मिनल्लाह ने उस वक्त कहा कि देखिए काजी साहब, अगर हम ये कहें, आंखें बंद करके ये कह दें कि हमारे सामने जो हो रहा है हमें कुछ मालूम नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे सामने खतूत पड़े हैं, हमारे सामने मामला पड़ा है, हमें सब कुछ पता है। दूसरी बात ये कि अगर हम कह दें शुतुरमुर्ग की तरह, हम अपना सर रेत में दबा दें और हम ये कह दें कि भाई हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, बाहर से जो हो रहा है वो खुद ब खुद होता रहे, तो भाई ये गलत है। हमें पता है, हमें सब कुछ पता है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा और उन्होंने ये जो बोला है, ये उन्होंने कहा कि ये जो जजेस हैं, इनका जो मामला है और ये जो खतूत है, ये पिछले 76 साल के जो पूरा मुल्क में हो रहा है, 76 साल से जो मुल्क में हो रहा है, ये उसका सबूत है कि ऐसा ही हो रहा है, कोई इंसाफ नहीं है, कुछ नहीं है। और एक जज होने की हैसियत से उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक जज के सामने जो बोला है बहुत ही शानदार बोला है। और एक हर पाकिस्तानी, हर एक जो जबान से आम लफ्ज होना चाहिए, उन्होंने वो बोला है कि हमें सब कुछ पता है। आज तक की यही अपडेट्स थी। अगली वीडियोस तक हमारे साथ रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए।